विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आप लोग जानते हैं हमारे द्वारा कई प्रकार की वीडियो भी तैयार की जाती है और पिछली जो वीडियो है उसमें हमने प्रश्नावली 1 का अध्ययन किया है। अब हम आज हमारी जो किताब है उसकी प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास भिन्न रूप दे रखा है। इस भिन्न रूप में हमको जोड़, बाकी, गुणा, भाग ऐसे सभी सवाल हल करने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं इस पहले प्रश्न की ओर। इस पहले प्रश्न में पहला जो भाग है उसमें 2 - 3/5 ये हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। और इसको हल करने के लिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उनमें हर का प्रयोग भी करते हैं। अब जैसे यहाँ हमारे पास 2 के साथ हर नहीं था तो हमने बटा लगा करके 1 लगा दिया। इसको करने से, ऐसा करने से हमारा सवाल है वो बहुत ही सरल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम लैसे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं आता तो हम एलसीएम ले करके भी देख सकते हैं, जो हम पिछली वीडियो के माध्यम से एलसीएम करना सीख चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1 का भाग हम 5 में देते हैं। तरीका सब जगह एक ही है, एक ही तरीका हमारे प्रत्येक सवाल के साथ होगा। 1 का भाग हमने 5 में दिया 5 बार, और जो 5 आया उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ऐसे अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार, और 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब हमें क्या करना है, 10 में से 3 माइनस करना है तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 7/5। ऐसे आपने देखा है कि ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि सारे क्वेश्चनों के तरीके एक जैसे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 अकेला है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें इसके नीचे बटा 1 लगाना है। अब बटा 1 लगाते ही हमारे पास ये भिन्न हो गया, और अब हमें 1 और 8 का एलसीएम लैसे लेना है। कितना आएगा, 8 हमारे पास एलसीएम आ गया। हम 1 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 हमको प्राप्त होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब हमें 32 में 7 जोड़ना है तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 9 3/8 अर्थात 39/8। अब देखिए, यहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ हमने प्लस किया था। इसका मतलब है कि जैसा निशान हमारे पास होता है वैसे ही हम इसको हल करते हैं। देखो, तीसरे नंबर का सवाल, इसमें हमारे पास पहले से ही भिन्न रूप दिया हुआ है। जब भिन्न रूप दिया है तो हम देख रहे हैं कि 5 और 7 का एलसीएम लेना है, और 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35। अब 5 का भाग देंगे तो 7 बार, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21। ऐसे ही जब 7 का देंगे तो 5 बार, 5 दूनी 10। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 31/35। ऐसे छोटे छोटे सीधे सीधे हमारे सवाल हैं, हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास 2-2 संख्या के थे, ऐसे ही सवाल हमारे 3-3 संख्या के भी हो सकते हैं। एक में दोनों ही जोड़ हो सकते हैं, दोनों बाकी भी हो सकते हैं, किसी में जोड़ और बाकी दोनों ही सवाल हो सकते हैं। तो जैसा सवाल हमारे पास में है वैसे ही हमको हल करना है।
आपने देखा है कि ये जो सवाल हमने किए थे वो हमारे समझ में आ गए, तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अब हम इसके आगे का जो सवाल है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ जो सवाल हमको दे रखा है वही दो हमारे पास भिन्न हैं, उनके बीच में माइनस का चिन्ह है। और आपको ये बात बताई थी कि चाहे भिन्न के सवाल हो या सामान्य सवाल हो, हमारा जो नियम है वो बोर्ड मास के अनुसार चलता है। अभी यहाँ पर हमारे पास केवल जोड़ और बाकी के निशान हैं, तो जैसे निशान हैं उसी अनुसार से हमको सवाल करना होता है। ये भिन्न है तो सबसे पहले भिन्न में हमको लैसे लेना होता है। अब 11 और 15 का जब हम लैसे लेंगे तो हमारे पास 165 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 11 का भाग यदि हम 165 में देते हैं तो 15 बार जाता है, और 15 में को हम जब 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 15 नाम 135। फिर हमने देखा कि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। जैसा निशान होता है वैसा हम लगा देते हैं। और अब 15 का भाग 165 में देते हैं तो 11 बार चला जाता है, और 11 को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 11 चौके 44। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ हमारे पास बाकी का चिन्ह है और बाकी के चिन्ह में हम इसको घटा देते हैं। तो 5 में से 4 गए तो 1, और 13 में से 4 गए तो 9 बटा 165। देख रहे हैं कि 91 बटा 165 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसा सवाल किया है वैसा हम 5वां सवाल करेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि इसमें तो 2 ही संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं हैं। हम इस बात को सोचते हुए घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सवाल करने का तरीका हमारा एक ही है। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले लैसे लेना होता है। अब हम देख रहे हैं 10, 5 और 2। यदि हम इनका लैसे लेते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10, 5 और 2 का लैसे हमारे पास 10 आएगा। अब हम इस बात को जानते हैं, यदि आपसे किसी से लैसे लेना नहीं आता है तो अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ज़रूर लैसे की एक वीडियो मिलेगी। लैसे ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना कैसे हम करते हैं, ये बात आप वहाँ भी सीख सकते हैं। अन्यथा एक नई वीडियो और आपके लिए तैयार की जाएगी जिसमें भी आप सीख सकेंगे। अब देखिए, अगर 10 का भाग 10 में देंगे तो हम 1 बार देंगे, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस 5 का भाग 10 में देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 को हम ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15। हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों जो संख्याएं हैं वो प्लस की है, इसका मतलब हमको जोड़ना है। तो 15 और 4 19 और 7 26 बटा 10। अब हम यहाँ इसको काट भी सकते हैं, अंश और हर दोनों में 2 से भाग हो रहा है। तो देखिएगा, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, ऐसे हमारे पास 13 बटा 5 आ जाएगा। चाहे तो इसको मिश्रित भिन्न में भी हम बदल सकते हैं, और नहीं तो जैसा है अनुचित भिन्न में है वैसे वैसे हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखो, आपने ये चौथा और 5वां नंबर का सवाल देखा है, उसी प्रकार से छठा और 7वां है। इसमें हमारे पास जो सवाल दिया गया है ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है, और जब मिश्रित भिन्न होती है तो हम सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। आप इस बात को तो जानते हैं कि अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और मिश्रित भिन्न ये क्या होती है, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, और जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है वह अनुचित भिन्न कहलाती है। और अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं, या मिश्र भिन्न को हम
अनुचित भिन्न में बदलते हैं। अब आप देखो इस मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, आप इस बात को समझेंगे। तो ये जो नीचे वाले जो भाग होते हैं, जो हर होता है, इसको साइड वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और ऊपर वाले जो संख्या है उसको उस गुणनफल में जोड़ देते हैं। तो देखो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, 6 में ऊपर वाले 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा 8। और जो हर होता है इसको ऐसे से ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 2 का पारा बोलना 3 बार, 3 दूनी 6 और 1 को जोड़ना है, तो कितना हो गया 7/2। अब हमें वही लघुत्तम लेना है, 6 लघुत्तम ले लिया, 3 का भाग दिया, 6 में 2 बार और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। ऐसे 2 का भाग दिया तो 3 बार, 3 सत्ते 21। और अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 2 और 1 3 और ये 6। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। तो 6 का भाग हम 36 37 में देंगे तो 6 बार और 1 हमारे पास शेष बचेगा। ऐसे हमारे पास में इसको हम मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। अब देखो जो ये काम किया है वैसे वैसे हमको इधर करना है। इधर देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 2 8 16 और 1 17/2 माइनस 3 8 24 और 5 29/8। अब क्या करना है, जब मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल गई तो पूरा भिन्न रूप में हमको दिखाई दे रहा है। और जब भिन्न रूप में हमारा सवाल आ जाता है तो फिर हम उसका क्या करते हैं, लैसे लेते हैं। तो यहाँ लैसे कितना आ जाएगा 8। अब 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, 17 चौके 68। ऐसे 8 का भाग जब 8 में देंगे तो 1 बार और 1 को 29 से गुणा करेंगे तो 29। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच में माइनस का निशान है, और जब माइनस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो देखो 8 में से 9 नहीं घटता तो 18 में से 9 गए तो 9, और यहाँ रह गया 5 में से 2 गए तो 3, और भाग दे दिया 8 का। कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 7 बच गए और बटा 8। देखो कितना सीधा हमारा सवाल। और ये जो सवाल नंबर 1 था ये हमने पूरा हल कर लिया। अब आपने देखा है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई है और आसानी से हमने सवालों को हल कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शेष बचे सवाल हमारे अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो में ही अब हम मुलाकात करेंगे। जब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।